नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको गोवर्धन पूजा कब है, पूजा का मुहूर्त, पूजा की विधि और पूजा का महत्व और व्रत कथा सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। गोवर्धन पूजा 2020 में कब है? दिवाली के अगले दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। लोग इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का पौराणिक महत्व है कि इस पर्व में प्रकृति एवं मानव का सीधा संबंध स्थापित होता है। इस पर्व में गोधन यानी गौ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितना माँ गंगा का निर्मल जल। आमतौर पर यह पर्व अक्सर दिवाली के अगले दिन ही पड़ता है, किंतु यदा कदा दिवाली और गोवर्धन पूजा के पर्वों के बीच एक दिन का अंतर आ जाता है। गोवर्धन पूजा की जो विधि है अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्व में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा भी की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग व यथासमर्थ अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फूल, फल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं का भोग लगाया जाता है। फिर सभी सामग्री अपने परिवार व मित्रों को वितरण कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब मैं आपको गोवर्धन पूजा की व्रत कथा बताती हूँ। यह घटना द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की प्रजा प्रजा जो थी पूजा की करती थी। वहां भगवान कृष्ण पहुंचे और उनसे पूछा कि यहाँ किसकी पूजा की जा रही है। सभी गोकुलवासियों ने कहा देवराज इंद्र की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं होता। वर्षा करना उनका दायित्व है और वे सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमारे गोधन का संवर्धन एवं संरक्षण करते हैं, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजा करने लगे, जिससे इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल का विनाश कर दो। भारी वर्षा से सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर सभी गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब से आज तक गोवर्धन पूजा बड़े श्रद्धा तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मैं गोवर्धन पूजा का महत्व आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का इंद्र के अहंकार को तोड़ने के पीछे उद्देश्य ब्रजवासियों को गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को बतलाना था, ताकि वे उनकी रक्षा करें। आज भी हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। आज भी गौ द्वार प्राप्त दूध हमारे जीवन में बेहद अहम स्थान रखता है। यूं तो आज गोवर्धन पर्वत ब्रज में एक छोटे पहाड़ी के रूप में है, किंतु इन्हें पर्वतों का राजा कहा जाता है। ऐसी संज्ञा गोवर्धन को इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के समय का एकमात्र स्थायी व स्थिर अवशेष है। उस काल की यमुना नदी
जहाँ समय समय पर अपनी धारा बदलती रही, वहीं गोवर्धन अपने मूल स्थान पर ही अविचलित रूप से विद्यमान रहे। गोवर्धन को भगवान कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है और इसी रूप में इनकी पूजा की जाती है। गर्ग संहिता में गोवर्धन के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि गोवर्धन पर्वतों के राजा और हरि के प्रिय हैं। इसके समान पृथ्वी और स्वर्ग में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं आपको इसका पूजन, गोवर्धन पूजन एवं इसकी तिथि व शुभ मुहूर्त बताती हूँ। जो गोवर्धन पूजा है वो 15 नवंबर को पड़ रही है। गोवर्धन पूजा रविवार 15 नवंबर को पड़ेगी। गोवर्धन पूजा सायंकाल का जो मुहूर्त है वह दोपहर बाद 3:17 से साय 5:24 तक है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 10:36 से। 15 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ से प्रतिपदा तिथि समाप्त जो हो रही है वो 16 नवंबर को सुबह के 7:05 पर समाप्त हो रही है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगी। देखने के लिए धन्यवाद।